हेलो एवरीवन, नवरात्रों की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और माता रानी आपको बल बुद्धि विद्या और बहुत सारी खुशियां लाए आपके जीवन में। तो नवरात्रों को ध्यान में रख के मैं लाई हूँ बहुत ही सिंपल आसान सी थाली, जो हर कोई इसको बनाकर तैयार कर सकता है कुछ मिनटों में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्टिंग में मैं बना रही हूँ लौकी की बर्फ़ी, जो झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। मेरे पास ये गोल वाली लौकी है और मैं उधर खोया निकाल रही हूँ। अक्सर मैं घर का ही खोया यूज़ करती हूँ। नवरात्रों में जितना हो सके आपको घर की चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए खाने पीने के लिए। तो और सब आप मुझे बताइएगा कि आप सभी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, कैसी आप माता रानी को प्रसन्न कर रहे हैं। तो फर्स्ट में मैंने लौकी को छील लिया और कस लिया, और इस तरह से अच्छे से हमें लौकी को भूनना है। जब आप लौकी को अच्छे से भूनोगे तो लौकी का पानी निकल जाएगा और ये भुनी भुनी हुई बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो जब लौकी का पानी अच्छे से सूख जाए, तो अच्छे से भून जाए, तो तब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप चीनी। चीनी को और लौकी को अच्छे से पिघला लेना है। तो आप देख रहे हैं लौकी का जो है थोड़ा कलर चेंज हो गया है, क्योंकि मैं लौकी को भून कर ही लौकी की बर्फ़ी तैयार करती हूँ। भुनी हुई लौकी की जो आप बर्फ़ी टेस्ट करोगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच खोया, जो मैंने अभी निकाला है। कुछ मावा मैंने दूसरी बर्फ़ी लड्डुओं के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरह से खोया, चीनी और हमारी लौकी अच्छे से मिक्स हो गई है, तैयार हो गई है। तो जब जमने की स्थिति में हो जाए तो फिर हमें एक प्लेट में घी लगा लेना है और इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। मैंने अपने चैनल पर लौकी का हलवा, लौकी की बर्फ़ी और लौकी की न्यू न्यू रेसिपी अपलोड की हैं। अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अपनी वीडियो में लिंक डाल दूँगी। तो अब नेक्स्ट रेसिपी है जो है मैं चटनी वाले आलू तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैंने लिया है हरा धनिया, मूंगफली बिना भुनी और 2 हरी मिर्च और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, आधा चम्मच जीरा। उसके बाद इसमें 4-5 काली मिर्च और 1 नींबू का रस खटाई के लिए। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप इसको, ये ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसका एक अच्छा सा चटनी बना लेनी है, पतली वाली। तो इस तरह से हमारी सभी चीज़ों की चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये मेरे पास उबले हुए आलू हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। तो लो फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर अब मैं रख रही हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। जो नवरात्रों का या पूजा का खाना बनता है वो देसी घी में ही बनता है ज़्यादातर, और देसी घी में ही हमें बनाना चाहिए। तो इस तरह से 1 चम्मच देसी घी में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और जीरे को हमें ब्राउन कर लेना है। फिर हमें डाल देने हैं ये उबले हुए आलू। उबले हुए आलू डाल देने के बाद हमें इनको अच्छे से भून लेना है। और जब ये आलू अच्छे से भून जाए तो हमें डालना है स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। नमक डालने के बाद हमें अच्छे से इन आलूओं को चला लेना है। व्रत के लिए सेंधा नमक होता है, जो नमक खाना चाहे तो सेंधा नमक ही बेस्ट होता है। उसके बाद जो हमने ये चटनी पीसी थी उसको हमने जो है इन आलूओं में डाल दिया। तो फिर डालने के बाद हमें जो है मीडियम फ्लेम पर इनको 2 मिनट पकाना है। तो इस तरह से जब ये पकने लगे अच्छे से, चटनी आलू अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएं और इनमें से अच्छे से खुशबू आने लगे, अच्छे से पकाना है इनको। और फिर हमें इनको रेस्ट पर रख देना है, जिससे कि आलू और चटनी है दोनों अच्छे से मिक्स जाए, दोनों में अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो ये आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इस तरह से ट्राई भी कर सकते हैं, और ये आप बनाना भी बहुत आसान रेसिपी है व्रत के लिए। और अब मैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर आई हूँ मखाना खीर। तो मखाने को पहले हमें अच्छे से भून लेना है। मखाने की जो क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी आप अपनी फैमिली मेम्बर के लिए बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया है कि 1 कटोरी मखाना लिया है। तो मैंने मखाने को अच्छे से नहीं भूना है, लेकिन हल्का भून लिया है। और हल्का भूनने के बाद फिर मैंने जो है मखाने निकाल लिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि खरबूजे के बीज डाले हैं, उनको भी हल्का सा भून लिया लो फ्लेम पर। अब इसी पैन में हमें डालना है 1.5 गिलास दूध। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध डाल दिया, और अब मैं आधा गिलास डाल रही हूँ पानी। तो दूध को हमें उबालना है मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक मैं जो भुने हुए मखाने हैं उनको मैं मिक्सी के जार में डाल करके बारीक मोटा, जैसे भी आपकी इच्छा हो,
उसको हमें पीसना है। तो मैं यहाँ पर हल्का मोटा दरदरा करके ही इन मखानों को पीसूँगी। तो आधे मखाने जो हैं मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और आधे को मैंने बचा लिया है खरबूजे के बीजों के साथ। तो यहाँ पर जो है मैंने मखानों का पाउडर बना लिया है और फिर हमें इसको दूध में डाल देना है, हल्के हल्के चलाते रहना है। उसके बाद जो मखाने और खरबूजे के बीज भुने हुए प्लेट में थे उसके बाद ये डाल देना है। फिर हमें इस दूध को 2-3 बार उबाल देना है। मीडियम फ्लेम पर हमें इस दूध को 2-3 बार उबाल देना है, जिससे कि जो हमारे मखाना पाउडर है वो हमारे दूध को अच्छे से गाढ़ा कर सके और हमारे जो मखाने की खीर है वो बहुत ही टेस्टी गाढ़ी बनकर तैयार हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है चीनी। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी की जगह जगरी पाउडर या फिर जगरी भी ले सकते हैं। फिर अच्छे से चीनी डालने के बाद 1-2 उबाल देना है और उसके बाद यानी कि 2 मिनट, उसके बाद हमें फ्लेम को बंद कर देना है और फिर हमें इस खीर को रेस्ट देना है। ठंडा होने के बाद ये जो खीर है हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि जो मखाने का पाउडर है वो अच्छे से फूलता है दूध में। तो मखाने की खीर हमारी इस तरह से हमने बनाकर तैयार की है। तो इस तरह से मखाने की खीर बनकर तैयार हो गई है और हमारे चटनी वाले आलू भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम एक प्लेट में सर्व करने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली। तो मैंने यहाँ पर चटनी वाले आलू और मखाने की खीर और साथ में ऐड की है 1 कटोरी दही, सलाद के लिए खीरे के सलाद और ये है लौकी की बर्फ़ी। तो हमें दही पर आप चाहें तो स्प्रिंकल कर सकते हैं जीरा, भुना हुए जीरे का पाउडर, नहीं तो आप ऐसे सिंपल दही भी खा सकते हैं इन चटनी वाले आलूओं के साथ। और ये है चौलाई का लड्डू। तो इस तरह से मेरी ये थाली बनकर तैयार हुई है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी ये थाली, व्रत की थाली, नवरात्रि स्पेशल व्रत थाली पसंद आती है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इस थाली को शेयर कीजिए। शायद ये किसी को पसंद आ जाए या फिर इस तरह से कोई सिंपल खाना पसंद करता है। और व्रत में अक्सर सिंपल ही खाया जाता है, जिसमें हल्की मिर्च, हल्की नमक हो, तो वही व्रत की स्पेशल थाली होती है। तो प्लीज़ आप सभी को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।